अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, क्या आपको पता है एप्पल आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ख़ास कौन से डिफरेंसेस हैं? क्या फ़र्क है एक एप्पल के मोबाइल फ़ोन में और क्या फ़र्क है एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में? क्या आपको एप्पल का मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए या फिर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी एक चीज़ मिस ना करें। बगैर किसी देर के गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, पहला जो मेजर डिफरेंस है एप्पल आईफोन और एंड्रॉयड मोबाइल में, वो ये है कि गूगल ने जो एंड्रॉयड अपना लॉन्च किया वो करते हैं ओपन सोर्स लॉन्च करते हैं, यानी कोई भी मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल में गूगल का एंड्रॉयड दे सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी घटिया से घटिया कंपनी क्यू मोबाइल या फिर और भी जितनी भी कंपनीज़ हैं, शाओमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, नोकिया या फिर आपके सामने है सैमसंग, कोई भी कंपनी एंड्रॉयड को यूज़ कर सकती है। तो जो है एंड्रॉयड ये है ओपन सोर्स, जबकि आईफोन है वो क्लोज सोर्स है। उन्होंने बिल्कुल भी किसी को एक्सेस नहीं दी, उन्होंने उसको लॉक कर दिया अपने सॉफ्टवेयर को। सिर्फ आईफोन अपने मोबाइल में अपना iOS यूज़ करता है और किसी मोबाइल फ़ोन में iOS यूज़ नहीं हो सकता। अगर कोई यूज़ करता है तो उसकी कॉपी बना के यूज़ कर सकता है, लेकिन रियल iOS सिर्फ एप्पल आईफोन में ही आपको मिलता है। तो गाइज़, दूसरा जो मेजर डिफरेंस है एप्पल आईफोन में और एंड्रॉयड मोबाइल में वो है कस्टमाइजेशंस। जी हाँ गाइज़, आपको पता होगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सारी बेहद लातादाद कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन से मुराद आप कोई भी कस्टम लॉन्चर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट आप कस्टम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आप आइकन पैक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी कस्टमाइजेशंस हैं, जबकि एप्पल आईफोन में आपको कस्टमाइजेशंस बिल्कुल नहीं मिलती। जैसे आपको एप्पल आईफोन मिलता है जो उसमें प्री इंस्टॉल फीचर्स होते हैं, आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कस्टम कोई भी उसमें चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिफरेंस है एप्पल आईफोन में और एंड्रॉयड मोबाइल में। उसके बाद गाइज़, तीसरा जो मेजर डिफरेंस है एप्पल आईफोन में और एंड्रॉयड मोबाइल में वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। गाइज़, आप लोगों को पता होगा कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में सॉफ्टवेयर के अपडेट्स ज़्यादातर मिड रेंज डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट्स नहीं आती। अगर एक मोबाइल फ़ोन हमने बहुत 2-3 साल पहले बाय किया, जिसको हम कह लेते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बाय किया सैमसंग गैलेक्सी S5 हमने बाय कर लिया, उसमें आपको मिला एंड्रॉयड 5.0, लेकिन उसके बाद उसकी आपको आगे अपडेट नहीं मिली। 2 साल गुजर गए, आपको आगे एंड्रॉयड 5.0 के बाद 7 की अपडेट नहीं मिली। अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि एंड्रॉयड 5.0 के ऊपर भी अब नहीं चलती, वो लेटेस्ट एंड्रॉयड मांगती हैं। तो वो यानी मोबाइल फ़ोन एक तरह से बेकार हो गया, उसमें कोई लेटेस्ट एप्लीकेशंस एक दौर आएगा जब काम नहीं करेंगी। जबकि एप्पल का 2-3 साल पहले एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था, आप सबको पता होगा, एप्पल आईफोन 5S, उसमें अभी भी आपको iOS 12 की अपडेट मिली है। जी हाँ गाइज़, iOS 12 इनका लेटेस्ट iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी अपडेट आपको अभी भी मिली है। तो ये एक तरह से आईफोन बेटर है एंड्रॉयड से, क्योंकि इसमें आपको पुराने मोबाइल फ़ोन्स में भी आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की अपडेट्स मिलती हैं, जिसकी वजह से आप सारी लेटेस्ट ऐप को अपने पुराने आईफोन 5S में भी इंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद गाइस, चौथा जो डिफरेंस है एप्पल आईफोन में और एंड्रॉयड मोबाइल में वो ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन वन फ़ोन फॉर ऑल होता है। यानी कि एक आईफोन अगर आपकी ज़रूरतें पूरी करता है तो आपके लिए है, अगर ज़रूरतें नहीं पूरी करता तो आप ना लें, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये काम कर दिया कि एक आईफोन है, उन्होंने बना दिया अपनी मर्ज़ी से। अगर आपकी ज़रूरत पूरी करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हर यूज़र के लिए डिफरेंट एक मॉडल, डिफरेंट वर्जन्स प्रोवाइड करता है। एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कैमरा अच्छा है तो वो एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए है। एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है तो वो एक गेमर के लिए अच्छी चॉइस है। एक एंड्रॉयड मोबाइल आता है जिसकी आपको नॉर्मल स्पीड भी अच्छी मिलती है, कैमरा भी अच्छा मिलता है, गुजारा कैमरा आपको मिलता है और बाकी भी उसमें हर चीज़ अच्छी है। नॉर्मल डेली ड्राइवर के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो मोबाइल फ़ोन हर किसी के लिए है। तो इस तरह से एंड्रॉयड में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का, अपने शौक़ के मुताबिक, अपनी चीज़ के मुताबिक मोबाइल फ़ोन बाय कर सकते हो, जबकि आईफोन आपको ये पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। और उसके बाद गाइस, जो पाँचवा बड़ा डिफरेंस है एप्पल आईफोन में और एंड्रॉयड मोबाइल में वो ये है कि आईफोन में आपको सिर्फ एक वर्जन मिलता है, एक ही मोबाइल फ़ोन साल में लॉन्च होता है और उसकी प्राइस बिल्कुल फ़िक्स होती है फ्लैगशिप डिवाइस की तरह। जबकि एंड्रॉयड मोबाइल में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, मिड रेंज, लोअर मिड रेंज और फ्लैगशिप। अब लोअर मिड रेंज से स्टार्ट होकर फ्लैगशिप तक 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जो होता है लोअर मिड रेंज वो आपको मिलता है सस्ती प्राइस में 18-20 हज़ार में, जो मिड रेंज होता है वो 30-35-40 हज़ार में मिलता है, और जो होता है फ्लैगशिप डिवाइस उसकी प्राइस ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है, 80 हज़ार से लेकर 1,20,000 तक। तो एंड्रॉयड मोबाइल में एक तरह से हर यूज़र के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप के पास थोड़े कम पैसे हैं तो आप मिड रेंज डिवाइस बाय कर सकते हो, ज़्यादा पैसे हैं तो आप
बड़ी फ्लैगशिप डिवाइस बाय कर सकते हो, लेकिन एप्पल आईफोन यूज़र्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है। साल में एक ही मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है एक ही प्राइस के साथ, और उसको ही बाय करना पड़ता है यूज़र को अगर उसने आईफोन बाय करना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी यूज़फुल रही तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की आप आइंदा आने वाली वीडियोस देख सकें। मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करूंगा, और साथ में अवेलेबल बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मुकम्मल तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ। उसके बाद गाइज़ आप अपने ख्यालात का इज़हार नीचे कॉमेंट बॉक्स में करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफिज़।